दिवाली की खुशियाँ। देखो शिखा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यदि साल में एक बार तुमसे पैसे मांगूँ तो तुम मुझसे लड़ाई मत किया करो। साल में एक बार? तुम तो एक बार में ही इतना ज़्यादा हार जाते हो कि मैं साल भर तक चुकाते रहती हूँ। शिखा की व्यंग भरी बात सुनकर रमेश थोड़ा झेंपते हुए बोला, अब छोड़ो भी, तुम्हें तो पता है कि मेरी बस यही एक कमजोरी है और तुम्हारी यह कमजोरी है कि इतने सालों में भी मेरी इस कमजोरी को तुम दूर नहीं कर सकी। रमेश के तर्क को सुनकर शिखा भौचक्की रह गई। रमेश जब चला गया तो शिखा सोचने लगी कि उसके जीवन की शुरुआत ही कमजोरी से हुई थी। एमए का पहला साल भी वह पूरा नहीं कर पाई थी कि उसके पिता ने रमेश के साथ उसकी शादी की बात तय कर दी। रमेश पढ़ा लिखा था और देखने में स्मार्ट भी था। सबसे बड़ी बात यही थी कि उसकी 40,000 रुपये महीने की आमदनी थी। शिखा ने तब सोचा था कि वह अपने माता पिता से कहे कि वे उसे एमए पूरा कर लेने दें, पर रमेश को देखने के बाद उसे स्वयं ऐसा लगा था कि बाद में शायद ऐसा वर ना मिले। बस वहीं से शायद रमेश के प्रति उसकी कमजोरी ने जन्म लिया था। उसे आज लगा कि विवाह के बाद भी वह रमेश की मीठी मीठी बातों व मुस्कानों से क्यों हार रही है। शादी के बाद शिखा की वह पहली दिवाली थी। सुबह सुबह ही जब रमेश ने उससे कहा कि 10,000 रुपये निकाल कर लाना तो शिखा चकित रह गई थी। कभी भी 1 से 2,000 रुपये से ज़्यादा की मांग न करने वाले रमेश आज इतने रुपये क्यों मांगे? शिखा ने पूछा, क्यों? लाओ यार, रमेश हंसकर बोला था, जरूरी काम है, शाम को काम भी बता दूंगा। रमेश की रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट देखकर शिखा ने समझा था कि वह शायद उसके लिए नई साड़ी लाएगा। शिखा दिन भर सुंदर कल्पनाएं करती रही, पर जब शाम के 7-8 बजने पर भी रमेश घर नहीं लौटा तो दुश्चिंताओं ने उसे आ घेरा। तरह तरह के बुरे विचार उसके मन में आने लगे। कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? किसी ने रमेश की बाइक के आगे पटाखे छोड़कर उसे घायल तो नहीं कर दिया? 8 बजने के बाद इस विचार से कि घर की दहलीज सुनी न रहे, उसने 4 दिए जला दिए, पर उसका मन भयानक कल्पनाओं में ही लगा रहा। पूरी रात आंखों में कट गई पर रमेश नहीं आया। हड़बड़ा कर जब वह सुबह उठी तो अच्छी धूप निकल आई थी और उसने देखा कि दूसरे पलंग पर रमेश सोया पड़ा है। उसके पास पहुंची पर तुरंत ही पीछे भी हट गई। रमेश की सांसों से शराब की बू आ रही थी। तभी शिखा को रुपयों का ख्याल आया। उसने रमेश की सभी जेबें टटोल कर देखी पर सभी खाली थी। तो क्या किसी ने रमेश को शराब पिलाकर उसके रुपए छीन लिए? उसने सोचा, पर न जाने कितनी देर फिर वह वहीं खड़ी खड़ी शंकाओं के समाधान को ढूंढती रही थी और आखिर में यह सोचकर कि उठेंगे तब पूछ लूँगी, वह काम में लग गई थी। दोपहर बाद जब रमेश जागा तो चाय देते समय शिखा ने पूछा, कहाँ थे रात भर? डर के मारे मेरे प्राण ही सूख गए थे। तुम हो कि कुछ बताते भी नहीं। क्या तुमने शराब पीनी भी शुरू कर दी? वे रुपए कहाँ गए जो तुम किसी खास काम के लिए ले गए थे? शिखा ने सोचा था कि रमेश झेपेगा, शर्माएगा, पर उसे धोखा ही हुआ। शिखा की बात सुनकर रमेश मुस्कुराते हुए बोला, धीरे धीरे एक एक सवाल पूछो भाई, मैं कोई साड़ी खरीदने थोड़ी ही गया था। क्या? शिखा चौंक कर बोली थी। चौंक क्यों रही हो? हर साल हम एक दिवाली के दिन ही तो बिगड़ते हैं। तो तुम जुआ खेल कर आ रहे हो? 10,000 रुपये तुम जुए में हार गए, वह दुखी होते हुए बोली थी। तब रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, अरे यार, साल भर में एक ही बार तो रुपया खर्च करता हूँ। तुम तो साल में 5-6 हज़ार रुपयों की 4-5 साड़ियाँ खरीद लेती हो। शिखा ने सोचा कि थोड़ी ढील देकर भी वह रमेश को ठीक कर लेगी, पर यही उसकी दूसरी कमजोरी साबित हुई। पहले 10,000 रुपये पर ही खत्म हो जाने वाली बात 20,000 रुपये तक पहुंच गई, जिसे चुकाने के लिए अगली दिवाली आ गई थी। पिछली बार तो उसने छिपा कर बच्चों के लिए 10,000 रुपये रखे थे,
पर रमेश उन्हीं को लेकर चल दिया। जब रमेश रुपए लेकर जाने लगा तो शिखा ने उसे टोकते हुए कहा था, कम से कम बच्चों के लिए ही इन रुपयों को छोड़ दो, पर रमेश ने उसकी एक न मानी। उसी दिन शिखा ने सोच लिया था कि अगली दिवाली पर इस मामले को वह निपटा कर ही रहेगी। शाम को 5 बजे रमेश लौटा। बच्चों ने उसे खाली हाथ देखा तो निराश हो गए, पर बोले कुछ नहीं। शिखा ने उन्हें बता दिया था कि पटाखे उन्हें किसी भी हालत में दिए जलने से पहले मिल जाएंगे। रमेश ने पहले कुछ देर तक इधर उधर की बातें की, फिर शिखा से पूछा, क्यों, हमारी माँ के घर से आए हुए पटाखे यूं ही पड़े हैं ना? शिखा ने कहा, पड़े थे, हैं नहीं। क्या मतलब? मैंने काम वाली के बच्चों को दे दिए। पर क्यों? उसके आदमी ने उससे रुपए छीन लिए थे। रमेश ने कुछ सोचा, फिर बोला, ओहो, तो यह बात है। घुमा फिरा कर मेरी बात पर उंगली रखी जा रही है। देखो रमेश, मैंने आज तक कभी ऊंची आवाज़ में तुम्हारा विरोध नहीं किया। तुम्हें खुद ही मालूम है कि तुम्हारी आदतें क्या क्या गजब ढा सकती हैं। शिखा की बात सुनकर रमेश झुंझला कर बोला, ठीक है, मुझे सब पता है। अभी तुम्हारा बिगड़ा ही क्या है? तुम्हें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ रहा है ना? शिखा ने कहा, यही तो डर है, कल कहीं मुझे काम वाली की तरह किसी और के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ऐसा कहकर शिखा ने शायद रमेश के कमज़ोर रग पर हाथ रख दिया था। वह बोला, बकवास बंद करो, पता भी है क्या बोल रही हो? जरा से रुपयों के लिए इतनी कड़वी बातें कर रही हो। जरा से रुपए? तुम्हें पता है कि साल में एक बार शराब पीकर बेहोशी में तुम हजारों खो कर आते हो। तुम्हें तो बच्चों की खुशियां छीन कर दाव पर लगाने में जरा भी हिचक नहीं होती। हमेशा कहते हो कि साल में एक बार ही तुम्हारे लिए दिवाली आती है। कभी सोचा है कि मेरे और बच्चों के लिए भी दिवाली एक बार ही आती है? कभी मनाई है कोई दिवाली तुमने हमारे साथ? शिखा के मुंह से कभी ऐसी बातें न सुनने वाला रमेश पहले तो हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बिगड़ कर बोला, अगर तुम मुझे रुपए न देने के इरादे पर पक्की हो तो मैं भी अपने मन की करने जा रहा हूँ। और जब तक शिखा रमेश से कुछ कहती, वह पहले ही मोटरसाइकिल निकालने चला गया। शिखा सोचने लगी कि इन 11 सालों में भी वह नहीं समझ पाई कि हमेशा मीठे स्वरों में बोलने वाला रमेश इस तरह एक दिन में बदल सकता है। कहीं रमेश दिवाली के दिन दोस्तों के सामने बेइज्जती होने जाने के डर से तो नहीं खेलता? लगता है अब कोई दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। शिखा ने तय किया। उधर मोटरसाइकिल निकालने जाता हुआ रमेश सोच रहा था, वह क्या करे? पटाखे लाकर देगा तो उसकी नाक कट जाएगी। शिखा रुपए भी नहीं देगी, उसे इसका पता था। अचानक उसे अपने मित्र अमर की याद आई। क्यों न उससे रुपए लिए जाए। वह मोटरसाइकिल बाहर निकाल लिया। तभी कहीं जा रहे हैं क्या की आवाज़ सुनकर रमेश चौंका। उसने देखा सामने से अमर की पत्नी रीमा और उसके दोनों बच्चे आ रहे हैं। भाभी, तुम आज के दिन कैसे बाहर निकल आई? उसने मन ही मन खींचते हुए कहा। पहले अंदर तो बुलाओ, सब बताती हूँ। अमर की पत्नी ने कहा। हाँ, अंदर आओ ना। अरे पूजा, प्रेम, देखो तो कौन आया है। मोटरसाइकिल खड़ी करते हुए रमेश बोला। पूजा प्रेम भागे भागे बाहर आए। शिखा भी आवाज़ सुनकर बाहर आई। रीमा भाभी, तुम? भैया कहाँ है? बताती हूँ, पहले यह बताओ कि क्या तुम लोग एक दिन के लिए मेरे बच्चों को अपने घर में रख सकते हो? शिखा ने तुरंत कहा, क्यों नहीं, पर बात क्या है? रीमा ने उदास स्वर में कहा, बात यह है शिखा कि तुम्हारे भैया अस्पताल में है। परसों उनका एक्सीडेंट हो गया था। दोनों टांगों में इतनी चोटें आई हैं कि 2 महीने तक उठकर खड़े नहीं हो सकेंगे। और सोचो, आज दिवाली है। रमेश ने घबरा कर कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। रीमा ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे जेठ जेठानी यहाँ आए हुए हैं। अब ये अस्पताल में पड़े पड़े कह रहे हैं कि पहले ही मालूम होता तो उन्हें बुलाता ही नहीं। कहते हैं तुम लोग जाकर घर में रोशनी करो। मेरा तो क्या, किसी का भी मन इस बात को नहीं मान रहा। रमेश और शिखा दोनों ही जब चुपचाप खड़े रहे तो रीमा ही फिर बोली,
अब मैंने और उनके भैया ने कहा कि हमारा मन नहीं है तो वे कहने लगे, मैं क्या मर गया हूँ जो घर में रोशनी नहीं करोगी? आखिर थोड़ी सी चोटें ही तो है, बच्चों के लिए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं सोचती रही क्या करूँ, तुम लोगों का ख्याल आया तो बच्चों को यहाँ ले आई। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? पूजा, जो रीमा की बातें ध्यान से सुन रही थी, रमेश से बोली, पापा आप राकेश पिंकी के लिए भी पटाखे लाएंगे ना? रमेश चौंक कर बोला, हाँ हाँ ज़रूर लाऊंगा। रमेश ने कह तो दिया था पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह इसी उधेड़-बुन में था कि शिखा अंदर से रुपए लाकर उसके हाथों में रखती हुई बोली, जल्दी लौटिएगा। तभी पूजा बोली, पापा आपको अपने दोस्त के घर जाना है ना? दोस्त के घर? रमेश ने चौंक कर पूजा की ओर देखा। हाँ पापा, माँ कह रही थी कि आपके एक दोस्त के हाथ और पैर टूट गए हैं, वहीं आप उनके लिए दिवाली मनाने जाते हैं। रमेश को समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसने शिखा को देखा तो वह मुस्कुरा रही है। मोटरसाइकिल चलाते हुए रमेश का मन यही कह रहा था कि वह चुपचाप अपनी मित्र मंडली में चला जाए, पर तभी उसे अमर की बातें याद आ जाती। रमेश सोचने लगा कि एक अमर है जो अस्पताल में रहकर भी बच्चों की दिवाली की खुशियों को लेकर चिंतित है, और एक मैं हूँ जो बच्चों को दिवाली मनाने से रोक रहा हूँ। शिखा भी जाने क्या सोचती होगी मेरे बारे में। उसने बच्चों से उनके पिता की गलती छिपाने के लिए कितनी अच्छी कहानी गढ़कर सुना रखी है। मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनकर सब बच्चे भागकर बाहर आए तो देखा आतिशबाजियां और मिठाई लिए रमेश खड़ा है। प्रेम कहने लगा, इतनी सारी आतिशबाजियां छोड़ेगा कौन? ये हम और तुम्हारी माँ छोड़ेंगे, रमेश ने कहा, और दरवाजे पर आ खड़ी हुई शिखा को देखा जो जवाब में मुस्कुरा रही थी। शिखा ने शरारत से पूछा, रुपए दूं? अभी तो रात बाकी है। रमेश ने जब कहा, सचमुच दोगी? तो शिखा डर गई। तभी रमेश शिखा को अपने निकट खींचते हुए बोला, मैं कह रहा था कि रुपए दोगी तो बढ़िया सा एक खाता तुम्हारे नाम से किसी बैंक में खुलवा दूंगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप सब ज़रूर बताएं।